भाई अरे अगले देख लो भैया, कोई बोलेगा नहीं, भगा दूंगा ना क्लास से। देखिए टॉपिक का नाम है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? तो मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का जो भी मास होता है, पर यूनिट वॉल्यूम का जो भी मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। बाद में लिखना भैया, लिखने का टाइम दूंगा मैं, रुक जाओ। ठीक है भाई, अगर मैं किसी से भी डिस्टर्ब हुआ तो मैं भगा दूंगा क्लास से, ध्यान रखना। पर यूनिट वॉल्यूम का जो भी मास होता है उसको क्या कहते हैं भैया? डेंसिटी। या नॉर्मली मास ऑफ 1 मीटर क्यूब। अब भाई कोई बोलेगा नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास ऑफ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डेंसिटी। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। अच्छा देखिए, एक बॉडी है जिसका मास क्या है भैया? mkg है, और इसका वॉल्यूम क्या है भैया? v मीटर क्यूब है। क्या है? तो भैया हमने देखा v मीटर क्यूब का मास कितना है? mkg है। तो 1 मीटर क्यूब का क्या होगा? m अपॉन में v। 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। लेट आया, चल बैठ इधर आए। गुद्दे चल बैठ, कहाँ बैठेगा? प्रियांशु गोद में बैठेगा। चाहो हम चलेंगे, आ जाएगा, बैठ जाओ। देवी उधर बैठियो। चल 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 चल। वो अगली जा रहा, मैं जाना उठ। मैं उस पे चले यार। तो भाई ना अब मत बोलना भाई प्लीज, मैं बोल रहा हूँ पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं डिस्टर्ब हुआ पढ़ाता हूँ तो ध्यान रखना। तो नहीं, बात है ठीक है भैया। तो मैंने कहा मास पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम का मास, 1 यूनिट मतलब होता है 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डेंसिटी कहते हैं। तो मैंने कहा एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है? mkg, इसका वॉल्यूम क्या है? v मीटर क्यूब है। तो हमें पता है v मीटर क्यूब का मास क्या है? mkg है। तो 1 मीटर क्यूब का मास क्या होगा? m अपॉन v। यही क्या होगा? डेंसिटी। 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डेंसिटी। क्या कहते हैं उसे? ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है भैया? स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट होगी इसकी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, डायमेंशन इसका होगा, मास बोले तो m, वॉल्यूम बोले तो l की पावर 3 माइनस 3। ठीक है भैया। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंस। जैसे बात करूं मैं तो प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्टी वाटर की, सॉल्टी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इससे समझे कि भैया जो प्योर वाटर होता है उससे सॉल्टी वाटर जो होता है वो कितना भारी होता है? 30 किलो। कितना होता है? मतलब समझिए इसका, अगर आप टाइम पे आकर बैठ, कहने का मतलब है आप 1 मीटर क्यूब लो। ठीक है, 1 मीटर क्यूब लो, क्यूब जानते हो ना कैसे होता है? ठीक है, तो उसमें भरो प्योर वाटर, पूरा भर दो प्योर वाटर, तो पूरे प्योर वाटर का जो वजन होगा 1000 किलो। क्या होगा? लेकिन अगर सॉल्टी वाटर भरोगे उसी में तो क्या होगा? 1030 किलो। क्या होगा? यानी सॉल्टी वाटर प्योर वाटर से 30 किलो क्या होता है? ज्यादा होता है, भारी होता है। समझ गया? तीसरा, डेंसिटी ऑफ मरकरी। अगर मैं बात करूं तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये सबसे भारी सब्सटेंस है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसमें सबसे भारी सब्सटेंस ये माना जाता है। मतलब जो प्योर पानी होता है ना उससे 13.6 गुना ज्यादा भारी होता है। समझ गए? डेंसिटी ऑफ ब्लड, डेंसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो डेंसिटी होती है
वो होती है भी आपकी 1.06 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब जो आपका ब्लड होता है वो प्योर वाटर से 60 किलो क्या होता है, ज्यादा होता है। 1 मीटर क्यूब लो, उसमें प्योर वाटर भरो, 1 मीटर क्यूब लो, उसमें ब्लड भरो। ठीक है, तेरा ही ब्लड भरूंगा साले जब मुझे हंसी हो, हंस रहा हूं आप सुअर कहीं का। ठीक है, तो वो 60 किलो होगा ज्यादा फालतू, समझ गया भैया। चलो, डेंसिटी ऑफ स्पेस, डेंसिटी ऑफ, अब देखिए डेंसिटी ऑफ स्पेस कितना कम होता है, सोच लीजिए। ये होता है 10⁻20 kg पर मीटर क्यूब, समझे भैया। ये पता कितना है, अगर मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं, तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना आपका, जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस के वॉल्यूम से ज्यादा का वॉल्यूम हो, मतलब जो आप उस मिल्की वे गैलेक्सी देखिए हमने, गैलेक्सी का पूरा वॉल्यूम में अगर सारी चीजों को हटा दिया जाए, मतलब नॉर्मल स्पेस जैसा हो, जैसा स्पेस बिहेव करता है, ठीक है, तो उस पूरे वॉल्यूम में 1 किलो से भी कम का मास होगा। मतलब जहां पर स्पेस होता है ना, उसकी डेंसिटी इतनी होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई खाली जगह स्पेस में, मतलब मिल्की वे से बाहर चले जाओ और मिल्की वे के वॉल्यूम का बराबर को कोई चीज लो, कोई स्पेस लो, कोई क्षेत्र लो, तो वहां पर आपको 1 किलो से भी कम का मास मिलेगा। मतलब कुल एटम अगर जोड़ दोगे उतने बड़े वॉल्यूम में, तो आपका 1 किलो मास भी नहीं जाएगा। मतलब इतनी कम डेंसिटी है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको, समझ गए। आसान टॉपिक है, ये पढ़ भी रखा होगा। फिर आता है भैया रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है, रिलेटिव डेंसिटी। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है, नाम अनेक लेकिन चीज क्या है, एक है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, तो ये ध्यान रखना उस चीज का डेंसिटी आपको लिखना, सब्सटेंस का डेंसिटी लिखना है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कौन सा वाटर, तो प्योर वाटर, समझ जाना। कौन सा वाटर, प्योर वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे भी लिखते हैं लेकिन मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उससे ऊपर जाओगे और उससे नीचे जाओगे तो वाटर की डेंसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। इसी चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप वाटर की इस एनॉमलस प्रॉपर्टी को आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना कि वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां मिलती है, 4 डिग्री पे। कहां मिलती है, 4 से नीचे जाओ या 4 से ऊपर जाओ, दोनों ही केस में आपकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डिक्रीज होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूं भैया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, तो भैया आपको पता सब्सटेंस क्या लिया आपने, वाटर ही लिया, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और नीचे अपने को पता भैया जो भी होगा वो तो वाटर ही आएगा, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। दोनों ऊपर से नीचे कट गया तो क्या हुआ भैया, 1 आ गया। क्या आ गया, यानी प्योर वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। अब मैं बात करूं दूसरा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर की। किसकी, सॉल्टी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं तो सॉल्टी वाटर क्या होता है, 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और ये डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये और ये क्या हुआ, कट मर गया तो क्या हुआ, 1.03, ये आ गया। अब इसका मतलब भी पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखनी है, मत भैया पहले समझ जाओ। ठीक है, तीसरा डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या है, 13.6 गुणा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी क्या, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कट गया तो क्या हुआ, 13.6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप ब्लड की निकाल सकते हो, समझ गया। ये होगी रिलेटिव डेंसिटी। आप देख रहे हो रिलेटिव डेंसिटी में केवल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, केवल नंबर आ रहा है, मतलब इसमें एसआई यूनिट। तो ध्यान रखना, नो एसआई यूनिट, नो डायमेंशन। जिसकी एसआई यूनिट नहीं होती उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता। ठीक है भैया, बताता क्या है, नोट में ध्यान रखना ये क्या बताता है, तो भैया रिलेटिव डेंसिटी ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस वाटर की तुलना में कितना भारी है। अगर मैं बात करूं यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 1 है, तो इसका मतलब यह भैया क्या है, वाटर के जितना ही होगा।
सॉल्टी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है 1.03, इसका मतलब ये 1.03 टाइम्स वाटर से क्या होगा, प्योर वाटर से भारी होगा। मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है 13.6, इसका मतलब ये पानी से 13.6 गुना ज्यादा भारी है। समझ गए इसका मतलब? तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या यूज है, ये किसी सब्सटेंस को प्योर वाटर के मुकाबले, ये कोई सब्सटेंस नहीं, कोई सब्सटेंस प्योर वाटर के मुकाबले कितना भारी है, ये उसकी रिलेटिव डेंसिटी से पता चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? समझ गया भैया रिलेटिव डेंसिटी? कोई दिक्कत तकलीफ कोई नहीं है? आगे बढ़े, हम बात करते हैं भैया पास्कल लॉ आने की संभावना 80% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्कल लॉ देखिए भैया क्या कहता है पास्कल लॉ। ठीक है भैया, पास्कल आए मर गए, उसके बाद उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, नहीं सॉरी, उस दौरान उन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है, वो फिर मर गए। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुकर से सीटी निकाल दो, कुकर, ठीक है, कुकर से सीटी निकाल के ऊपर से फूंक मारो, क्या करो तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। तो कह रहा है जो भी चेंज आया है वो हर जगह पर क्या होगा, समान होगा, सेम होगा। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ज्यादा चेंज हो, कहीं पर कम चेंज हो। तो पास्कल कहते हैं भैया कि अगर कोई सिस्टम क्लोज्ड है, क्या है, और आप किसी प्रकार का उस सिस्टम के अंदर प्रेशर का चेंज करते हो, तो भैया हर पॉइंट पर उतना ही चेंज आपको मिलने वाला है। ठीक है, हर पॉइंट पर उतना ही चेंज आपको मिलने वाला है। समझ गए भैया? ठीक है, दूसरा, अगर वाटर इक्विलिब्रियम में है, कोई सब्सटेंस पानी के अंदर इक्विलिब्रियम में है, कोई सब्सटेंस पानी के अंदर इक्विलिब्रियम में है, तो उसके मतलब है तो वही स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन इसको अलग तरीके से बोला गया। कोई आइए मान लीजिए ये ऐसा मैंने पछोड़ दिया इसको, और ये पानी के अंदर ऐसा स्टिल पड़ा हुआ है, ऐसा सीधा, तो इसका मतलब क्या, इसके अब कुछ नहीं, डेंसिटी पेंसिटी भूल जाओ, इसके ऊपर ये नॉर्मली ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हर जगह से इसके क्या लग रहा है, प्रेशर सेम लग रहा है। अगर कहीं पर भी प्रेशर ज्यादा होता तो ये बॉडी क्या होती, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती, मूव कर, सॉरी उसी डायरेक्शन में क्या होती, मूव कर जाती। अब ये अगर स्टिल पानी में ऐसा एक्सेस सीधा ऐसा पड़ा हुआ है, सिंपल ऐसा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर का प्रेशर बराबर में, दाएं का प्रेशर बराबर में, हर जगह का प्रेशर क्या है भैया, सेम है। तभी ये क्या है, पानी के अंदर स्टिल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पास्कल ने कई सारी स्टेटमेंट दी है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आप इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो भैया। ओए पास्कल लॉ बताता है भैया, पास्कल लॉ बताता है कि किस प्रकार से, दिस लॉ टेल्स दैट हाउ प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फ्लूइड, मतलब ये बताता है कि भैया प्रेशर किस प्रकार से फ्लूइड के अंदर ट्रांसमिट होता है। ठीक है भैया, इसको अलग अलग वे से मतलब आप अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हो, बाकी सबका मीनिंग क्या है, एक है। जैसे कह रहा है भैया इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी क्या है भैया, इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर अप बराबर में प्रेशर, और प्रेशर राइट बराबर में प्रेशर। ठीक है भैया, अगला क्या कह रहा है भैया, यदि आप किसी प्रकार के प्रेशर का, यहां पे लिखा हुआ है अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। देखिए इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है जिसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो उसका वॉल्यूम चेंज, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम। भैया डेंसिटी उसी की चेंज हो सकती है जिसके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। यहां पर हम जिस फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या, इनकंप्रेसिबल है, मतलब आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट क्या रहेगी। तो वही कह रहे हैं भैया हर जगह पर क्या होता है भैया, इक्वली ट्रांसमिट होता है। यहां पे लिखा हुआ अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली।
हर जगह पर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। अगर आप किसी प्रकार का चेंज करोगे, किसमें, सिस्टम क्या होना चाहिए, एनक्लोज, क्या होना चाहिए, मतलब चारों ओर से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगला कह रहा है भैया द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इन अ क्लोज वेसल, कह रहा है भैया यदि आप किसी क्लोज वेसल में किसी भी पॉइंट पर क्या करोगे, प्रेशर एक्सर्ट करोगे, तो क्या होगा भैया, वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली, मतलब समझे, जैसे मैं कुकर की सीटी निकालता हूं, कुकर की सीटी निकाल करके ऊपर से फूंक मारो, तो आपने मान लीजिए 1 पास्कल के प्रेशर का चेंज किया, तो वो चेंज क्या होगा, हर एक पॉइंट पर, हर जगह पर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ गए भैया। खैर ये स्टेटमेंट लिखने का नहीं आती, केवल आपको पास्कल लो प्रूफ करना चाहिए, और स्टेटमेंट में केवल ये लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया प्रूफ कर रहे हैं, पास्कल लो, प्रूफ ऑफ पास्कल लो, प्रूफ ऑफ पास्कल लो। ध्यान दीजिए भैया, ये कंटेनर है, ध्यान दीजिए, और कंटेनर के अंदर रखा हुआ है बहुत छोटा, मतलब इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन अभी डायग्राम बना रहा हूं तो बड़ा ही बना रहा हूं, ठीक है। एक बहुत छोटा क्या रखा, प्रिज्म टाइप का कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इसके इस वाले आपको पता है इसके पास सरफेस है, और आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल जिस सरफेस के कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या लगाते हैं उसके ऊपर, फोर्स। क्या लगाते हैं, एक ही बात है, प्रेशर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फोर्स, क्योंकि आपको पता है भैया लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल रैंडम होते हैं, क्या होते हैं, लगातार उनका क्या होगा, इसके वॉल से भी क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन से क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो मान लीजिए इस वाले वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, F1, इस वाले में कितना लग रहा है भैया, अच्छा परपेंडिकुलर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि फोर्स हमेशा कैसा लगता है, जिसके भी कांटेक्ट में रहता है उसके हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर, कल प्रूफ कराया था। और यहाँ पर क्या लग रहा है भैया, F3। अगर तेरे मुंह पर हैप्टा मारूंगा तो फोर्स लगेगा ना, क्योंकि मेरे हाथ के पास क्या मोमेंटम है, कल मैंने बोला था ना, वीडियो देख लियो। मॉलिक्यूल के पास मास होता है, मूव कर रहे हैं, मोमेंटम होगा, कोई मोमेंटम वाली बॉल तेरे मुंह पे टकराएगी तो क्या लगाएगी, तो मॉलिक्यूल इस पे भी टकराएंगे, इस पे भी टकराएंगे, इस पे भी टकराएंगे, क्या लगाएंगे, समझा, नहीं समझा, समझ गया, कल आया नहीं था, बकवास कर रहा है क्या, वो समझ गया भाई, ये हो गया। यहां पे एक लाइन पाट दी मैंने, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा ये, इसको थोड़ा सा एक्स, ये लिक्विड नहीं बना रहा भैया, समझ लो एक लिक्विड है जो दिख नहीं रहा, हाँ अब डायग्राम करना कर देगा, फ्लूइड में ऐसा इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, इधर लग रहा है भैया आपका F1 फोर्स, वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या लग रहा है F2 फोर्स, और यहाँ पे क्या लग रहा है F3 फोर्स, F3। चलो अब देखिए भैया, ये थीटा एंगल है, इधर भी क्या बनेगा, थीटा, तो क्या होगा F3 सही रहेगा, जिसके साथ थीटा बनता हो क्या होता है, और इधर क्या आएगा F3 साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, रिजॉल्व कर दिया इसको, रिजॉल्व इसलिए क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड वेक्टर क्या होता है, हमेशा रिजॉल्व हो जाता है 2 पार्ट में, कॉस थीटा और साइन थीटा में, जिसके साथ एंगल बनता है कॉस होता है, अन्य दूसरा वाला क्या होता है, साइन होता है। अच्छा इस फेस का एरिया कितना है भैया, यहाँ का एरिया A2 है, इस वाले फेस का एरिया क्या है, A1 है, इस वाले फेस का एरिया क्या था, A3 था, क्या था, अब एरिया भी रिजॉल्व होगा, क्योंकि एरिया भी क्या होता है कई केसेस में वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, तो A3 को रिजॉल्व करूंगा तो इधर क्या आएगा, A3 cos थीटा, और यहां पर क्या आएगा A3 साइन थीटा, ठीक है। ये बॉडी क्या है, इसका साइज क्या है, 2, बहुत छोटा है, ये क्या है भैया, ठीक है। तो इफ द गिवन प्रिज्म या बॉडी, गिवन बॉडी, इफ गिवन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या है भैया कि F1, ये देखिए ये नीचे क्या है F2 बराबर में क्या होगा F3 साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, F3 साइन थीटा। अगर ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नीचे से लगने वाला फोर्स क्या होगा, ऊपर से लगने वाले फोर्स क्या होगा, इसके ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा। अगर दोनों में से कोई सा भी ज्यादा होता तो बॉडी वहां पे मूव कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी क्या है भैया, सॉरी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ऊपर नीचे वाले फोर्स दोनों क्या है, बराबर है। और देखिए एंड F1 बराबर में क्या होगा, F3 cos थीटा, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी आपकी, अच्छा एंड आपको पता है भैया इक्विलिब्रियम में तो हर चीज बराबर होगी, तो देखिए A1 किसके बराबर होगा,
A1 बराबर में क्या होगा, A3 cos थीटा एंड, और A2 बराबर में क्या होगा, A3, ये भाई ये यहां पर भी A3 लिख दिया मैंने, ये भी A3, अच्छा अरे हाँ ठीक ठीक ठीक, तो यार ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन और ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हमने क्या किया भैया, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय फोर्थ एंड सेकंड बाय थर्ड, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय फोर्थ एंड सेकंड बाय थर्ड। अब क्या होगा, फर्स्ट क्या है, क्या है भैया, F2 बराबर में F3 साइन थीटा, F2 बराबर में F3 साइन थीटा, और मैंने किससे डिवाइड किया इसे, और ये क्या है, A3 साइन थीटा एंड, अगला क्या था, सेकंड वाली क्या, F1 बराबर में F3, F1 बराबर में F3 कॉस थीटा, और ये क्या होगा, A1 A3 कॉस थीटा। ये कट गया, ये कट मर गए, तो भैया क्या होगा, ये F2 अपॉन में A2, और ये क्या होगा, F3 अपॉन में A3 एंड F1 अपॉन में A1 बराबर में F3 अपॉन में, भैया क्या बन गए, फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है भैया, तो ये क्या हुआ P2, ये क्या हो गया P3 एंड ये क्या हुआ P1, और ये क्या हो गया, यदि आपको पता है P1 P3 के बराबर है और P3 P2 के बराबर है, तो देन P1 बराबर में P2 बराबर में P3। बॉडी अगर आपकी क्लियर में है तो उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। अब आ रहे भैया एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। इसकी दो एप्लीकेशन है, पहला भैया हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसको हम धर्म कांटा कहते हैं, नालंदा स्कूल देखा है आपने, तो भैया नालंदा स्कूल के वहां पर हाँ बगल में धर्म कांटा है। धर्म कांटा क्या करता है भैया, ये ट्रक वगैरह को तौल देता है, अनलोड ट्रक को ले आके खड़ा करते हैं, वजन ले लेते हैं उससे, और लोड ट्रक को ले आते हैं फिर उसका वजन ले लेते हैं, दोनों डिफरेंस आता है वही माल लोड के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला है भैया हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हिंदी में नाम है इसका धर्म कांटा, ठीक है भैया। यूज क्या होता है, टू लिफ्ट ट्रक, गाड़ी एक्सेट्रा, ETC, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका, बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। पास्कल किसके ऊपर बेस्ड है भैया, पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन में सीधा आपको डायग्राम बनाना, लिखना लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दो पतली पतली पाइप है जमीन के अंदर, ये बहुत नैरो होती है, और दूसरी इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्रॉड पाइप होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने बात की तो जान से मार दूं उसे, लड़की हो चाहे लड़का, दोनों बराबर है। ठीक है, ठीक है। इसका एरिया क्या है भैया, स्मॉल ए, क्या है, और इसका एरिया है भैया कैपिटल ए, क्या है, टू लार्ज। क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का एरिया, ठीक है भैया। ये पिस्टन नंबर P1 है और ये पिस्टन नंबर क्या है भैया, P2 है, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा पड़ा है, ये इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, क्योंकि पास्कल लॉ जब अप्लाई होता है ना, तो ध्यान रखना वो हमेशा इनकंप्रेसिबल लिक्विड पे ही अप्लाई होता है। ऐसा लिक्विड जिसके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सको, या जिसकी डेंसिटी को आप चेंज, ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं भैया, आइडियल लिक्विड, ठीक है भैया, या इनकंप्रेसिबल लिक्विड कहते हैं। अब देखिए भैया, यहां पर हमने लगा दिया छोटा सा फोर्स, स्मॉल फोर्स है, क्या है ये, स्मॉल फोर्स है, ठीक है।
किस एरिया पे लगाया है? स्मॉल एरिया पर। ये क्या है भैया? स्मॉल एरिया। तो आपको पता है भैया यदि किसी फोर्स एरिया पर आप फोर्स लगाओगे तो वहां पर क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। और यहां पर प्रेशर कितना हो गया? P1। क्या हो गया? PA। क्या हो गया भैया? अब जैसा कि आपको पता है लिक्विड कैसा है? इनकंप्रेसिबल है। क्या है ये? और पास्कल ने कहा था यदि आप इनकंप्रेसिबल लिक्विड में किसी प्रकार के प्रेशर का चेंज करते हो तो वो प्रेशर चेंज क्या होगा? हर जगह पर वैसा ही होगा। तो यहां पर भी क्या होगा? PA के बराबर ही आएगा प्रेशर। समझ गया? जितना प्रेशर छोटे वाले एंड पे लगाया उतना ही प्रेशर कहां लगने लगेगा अपने आप ही? बड़े वाले एंड पर। ठीक है, लेकिन बड़े वाले एंड पर प्रेशर लग रहा है, इसके मतलब यहां पर क्या लग रहा? फोर्स। इसकी वैल्यू क्या है भैया? एक्स। मुझे नहीं पता। मुझे यहां पर ये काम कर लो, इसको लिख लो P1 तो लिख दिया मैंने। P हटा ही लो, यहां से पिस्टन हटा दो। P4 पिस्टन नहीं यहां पर। समझ गए? P4 प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर क्या है भैया? P1। और उसकी वजह से यहां पर कितना प्रेशर आएगा? P2। लेकिन हमें पता P1 P2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किसने बोला था? पास्कल भाई ने। ठीक है, यहां पर फोर्स लगेगा क्योंकि आपको पता प्रेशर के लिए क्या चाहिए? फोर्स भी चाहिए। तो उस फोर्स को मैंने क्या ले लिया? एक्स एज्यूम कर लिया। देखो अभी कितना बड़ा फोर्स हो जाएगा ये। हम कितना लगा रहे हैं यहाँ पे? मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं। कितना लगा रहा हूं? और इसका एरिया कितना भी है? मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर। क्या लगा रहा हूं? और इसका एरिया अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एरिया मान लीजिए ये क्या है? 1000 मीटर स्क्वायर है। क्या है ये? तो फोर्स की वैल्यू देखना भी कितनी ज्यादा बढ़ेगी। आपने कितना न्यूटन फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। वैसे 10 न्यूटन नहीं 100 न्यूटन लगा देता हूं, क्या दिक्कत है? 100 न्यूटन लगा दो। यहां पर स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी है? यहां पर एरिया कितना है? अपने को कैपिटल एफ नहीं पता, वो अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है भैया, तो ये लिक्विड कैसा है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ये कंप्रेस नहीं हो सकता, इसकी डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखिए भैया, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या कहता है? P1 बराबर में, यानी यहां पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर क्या होगा? यहां पर भी होना चाहिए। तो P1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? P1 क्या होगा? यहां का फोर्स, यहां का एरिया, F अपॉन में A। बोलो हाँ। और P2 किसके बराबर होगा? यहां का फोर्स जो कि मुझे पता नहीं है, अपॉन में यहां का एरिया। तो कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल ए कैपिटल ए। एग्जांपल दूं? एग्जांपल हमने लिया भैया, देखिए हमने स्मॉल एफ की वैल्यू को क्या लिया? स्मॉल एफ की वैल्यू क्या लिया? 100 न्यूटन। क्या लिया? स्मॉल एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। बड़ा वाला एरिया क्या है भैया? 1000 मीटर स्क्वायर। कट गया तो भैया क्या आ गया भैया? 1 लाख न्यूटन। क्या आ गया? अब ये फोर्स इतना ज्यादा है कि क्या करेगा? 5 न्यूटन। ये फोर्स क्या करेगा? आसानी से किसी भी चीज को, ट्रक को क्या करेगा? उठा देगा। कितना लगा फोर्स? इतना। तो हमने क्या देखा? 100। हम कह सकते हैं 100। अगर यहां पर क्या है? कैपिटल एफ जो है, कैपिटल ए जो है